नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कुंती माता कौन थी और वह किसका अवतार थी तथा वह अपने पिछले जन्म में भी कौन थी और उनके माता पिता का क्या नाम था और किस तरह से उनके 6 पुत्रों का जन्म हुआ था और कैसे हुई थी माता कुंती की मृत्यु। दोस्तों, माता कुंती के जीवन से जुड़े एक बात जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य तक देखिए। दोस्तों, यदुकुल में एक प्रतापी राजा हुए सूरसेन। उनकी पत्नी का नाम था मरीषा, जो नागकुल की थी। सूरसेन के एक फुफेरे भाई थे, कुंती भोज, जो कुंती प्रदेश के स्वामी थे। वे निसंतान थे। इसी कारण सूरसेन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी पहली संतान को वह कुंती भोज को प्रदान करेंगे। सूरसेन की पहली संतान एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रथा। प्रण के अनुसार सूरसेन ने प्रथा को कुंती भोज को दे दिया। इस प्रकार प्रथा कुंती भोज की दत्तक पुत्री कहलाई और आगे चलकर उन्हीं के नाम पर उनका नाम कुंती पड़ा। प्रथा के बाद सूरसेन के 14 पुत्र हुए, जिनमें से ज्येष्ठ थे वसुदेव। इन्हीं वसुदेव के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्हीं के नाम पर वसुदेव कहलाए। इस प्रकार कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। प्रथा को गोद लेने के बाद कुंती भोज को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम विशारद रखा गया। तो इस प्रकार कुंती भोज के लिए बहुत ही शुभ संयोग लेकर आई, क्योंकि कुंती के जन्म के बाद सारी घटनाएं अच्छी होने लगी। दोस्तों, कुंती भोज ने भी सदैव प्रथा को अपनी पुत्री ही समझा और उसमें और विशारद में कभी भी द्वेष मात्र का अंतर नहीं किया। दोस्तों, महाभारत युद्ध में विशारद ने अपनी बहन का साथ दिया और पांडवों की ओर से लड़े। युद्ध के 8वें दिन उनकी मृत्यु दुर्योधन के हाथों हो गई। बाल्यकाल से ही कुंती के मन में साधु महात्माओं का बड़ा सम्मान था। एक बार अत्रिपुत्र महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के राज्य में पधारे और कुछ काल तक वहीं रुके। उस समय कुंती ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। तब कुंती ने उनसे कहा कि वह उसे कोई ऐसा वरदान दे जो उसके भविष्य में काम आए। महर्षि दुर्वासा तो त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि भविष्य में कुंती के पति संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं होंगे। इसी कारण उन्होंने कुंती को अथर्ववेद का एक परम गोपनीय मंत्र प्रदान किया, जिसके प्रभाव से वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कुछ समय के बाद एक दिन कुंती भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रही थी। तभी उनके मन में यह विचार आया कि उस मंत्र की परीक्षा करके देखे कि यह वास्तव में काम करता है कि नहीं। यही सोचकर उन्होंने मंत्र पढ़कर सूर्यदेव का आवाहन किया। मंत्र के प्रभाव से तत्काल सूर्यदेव कुंती के समक्ष प्रकट हुए और उसे पुत्र प्रदान करने को उद्यत हुए। तब अब कुंती बहुत घबराई, क्योंकि वह कुंवारी थी, उनका विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि उसने केवल मंत्र की परीक्षा के लिए उनका आवाहन किया है, किंतु सूर्यदेव महर्षि दुर्वासा के वरदान के वशीभूत बंधे हुए थे और उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। तब उन्होंने कुंती को भय कम करने के लिए उसे वरदान दिया कि उनसे तुम्हें पुत्र प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे कौमार्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा और वह सदैव चिरकुमारी ही रहेगी। तब कुंती ने सूर्यदेव की कृपा से गर्भ धारण किया। सूर्यदेव ने उसे यह भी आशीर्वाद दिया कि वह बालक असाधारण होगा और तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। गर्भ धारण करने के पश्चात कुंती बहुत भयभीत हो गई और एकांतवास के बहाने वह अपनी एक प्रिय दासी के साथ एक अन्य महल में जाकर रहने लगी। समय आने पर उन्होंने एक अद्वितीय पुत्र को जन्म दिया, जो दिव्य कवच और कुंडल के साथ ही जन्मा। पुत्र के जन्म लेते ही सूर्यदेव के वरदान के कारण कुंती पुनः कन्या बन गई, किंतु अब समस्या और गंभीर हो गई। इस बालक का क्या किया जाए? कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसी कारण लोकलाज के भय से बहुत कष्टपूर्वक कुंती ने अपने पुत्र को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने इस बालक को एक सिंदूर में रखकर अश्व नदी में बहा दिया। सूर्यदेव की प्रार्थना की कि वह उसकी रक्षा करें। वो बालक बहते बहते हस्तिनापुर के निकट पहुंचा, जहां पर राज सारथी अधिरथ ने उसे देखा और अपने घर ले गया। अधिरथ और उसकी पत्नी निसंतान थे, इसीलिए उन्होंने इस पुत्र को अपने बच्चे के जैसा पाला। इस बच्चे के कान बहुत सुंदर थे, इसीलिए इसका नाम कर्ण रख दिया। दोस्तों, उधर कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर कराया, जहां देश भर के राजा महाराजा पधारे। कुंती असाधारण सुंदरी थी, इसी कारण सभी उससे पाना चाहते थे, किंतु कुंती ने उस स्वयंवर में
हस्तिनापुर नरेश पांडु का वर्ण किया। विवाह के पश्चात हस्तिनापुर पहुंचते ही पांडु को सीमाओं की रक्षा हेतु जाना पड़ा और वहीं उन्होंने शल्यराज की बहन माद्री से विवाह कर लिया। वापस आने के बाद भीष्म के परामर्श पर पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ एकांतवास को वन चले गए। उस वन में भूलवश पांडु के हाथों एक हिरण जोड़े के रूप में मैथुन कर रहे थे और गलती से उसकी पत्नी की हत्या हो गई, जिसके बाद पता चला कि वह मैथुन कर रहे हिरनी कोई और नहीं बल्कि एक ऋषि और उनकी पत्नी थी। जब ऋषि अपने वास्तविक स्वरूप में आए तो उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि अगर वह भी मैथुन करेंगे उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, बताया जाता है इसी डर से पांडु ने अपनी पत्नियों के साथ मैथुन नहीं किया और कुंती से कहा कि वह अपने दुर्वासा ऋषि के मंत्र द्वारा और संतानों को जन्म दे। इसी प्रकार इन्होंने अर्जुन, युधिष्ठिर तथा भीम को जन्म दिया तथा उन्होंने यही मंत्र माद्री को बताया, जिससे उनको नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय के बाद एक दिन ठंडी हवा चल रही थी और पांडु खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने मैथुन क्रिया कर दी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, आपको बताते चलें कि पांडु के मरने के बाद माद्री उनके साथ सती हो गई। जब इस बात की सूचना भीष्म को पता चली तो उन्होंने पांडु का अंतिम संस्कार किया और कुंती और पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया। लेकिन आपको बता दें, तब तक यहाँ पर शकुनी ने अपनी पैठ बहुत गहरी कर ली थी। वह लगातार दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काता था, जिस कारण दुर्योधन बहुत कम आयु में ही भीम की हत्या करने का प्रयास करता है। कुंती सब कुछ सहती हुई किसी प्रकार अपने पुत्रों का पालन करती रही। समय आने पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज बनाया। दुर्योधन से यह सहन नहीं हुआ और उसने शकुनी के परामर्श पर कुंती और पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई। दोस्तों, कहा जाता है कि वह सब उस लाक्षागृह में बच जाते हैं और सुरंग बनाकर अज्ञातवास के लिए निकल जाते हैं और जीवित बच जाते हैं और वे लोग वहां पर ब्राह्मण के घर में ठहरते हैं और ब्राह्मण के घर में रहने के बाद वे एक तपस्वी जैसा जीवन बिताने लगते हैं। उसी दौरान अर्जुन का विवाह द्रौपदी से होता है और कथानक के माने तो पांचों पांडवों का विवाह भी द्रौपदी से हो जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि लाक्षागृह से बचने के बाद जब सभी पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो जाता है, ये सभी पुनः वापस हस्तिनापुर लौट आ जाते हैं और अब शकुनी के कहे अनुसार कौरव एक फिर से चाल चलते हैं और जुए में उन्हें हरा देते हैं। जुए में हराने के बाद वो द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह उसमें सफल नहीं हो पाते। इसके पश्चात दोस्तों, आपको बता दें, कौरवों और पांडवों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें सभी कौरव मारे जाते हैं और जीत पांडवों की हो जाती है। कहा जाता है कि जीतने के बाद पांडव हस्तिनापुर की गद्दी को संभाल लेते हैं और वृद्धावस्था में कुंती, धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी तीनों वनवास के लिए निकल जाते हैं और साथ में विदुर जी भी वनवास को निकल जाते हैं। कहा जाता है कि ये सभी अपनी इच्छानुसार बिना खाए पिए तप करते रहते हैं और इस प्रकार कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर अपना शरीर त्याग देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुंती के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।